एक शहर में कमला नाम की एक लड़की रहती थी। वो एक छोटे से घर में अपने मम्मी पापा और अपने बड़े भाई शोभिक के साथ रहती थी। कमला का एक अमीर और सुंदर लड़के से शादी करने का सपना था। मैं शादी करना चाहती हूँ। सब ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अरे वाह बहना, अब तो कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी कर देंगे। पर मेरी एक शर्त है। मैं एक अमीर और सुंदर लड़के से शादी करना चाहती हूँ। क्या सुंदर लड़का तो फिर भी मिल जाए, पर अमीर लड़के से शादी कराना मुश्किल है। कमला देख, अमीर लड़का हम छोटे घर वालों के नसीब में नहीं है। हम तेरी किसी आसपास के लड़के से ही शादी करवा पाएंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही कुछ समझना है। मुझे एक अमीर और सुंदर लड़के से शादी करनी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आप सबसे बात नहीं करूंगी। और फिर कमला अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। सभी घर वाले बहुत परेशान होते हैं। उसकी ऐसी जिद सुनकर वो घबरा जाते हैं। अब हम क्या करें? अब इसे कैसे बताएं कि अमीर लड़के से शादी करने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। नहीं माँ, तू चिंता मत कर। कमला मेरी छोटी बहन है, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। शोभिक एक अमीर और सुंदर लड़के की तलाश में निकल जाता है। वो जिस भी अमीर और सुंदर आदमी के पास रिश्ता लेकर जाता है तो वो आदमी उसे धक्के मार कर बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो छोटे घर से होता है। शोभिक ये सब सहते सहते थक जाता है और 4 महीने बाद उदास मन से घर वापस लौट जाता है। सुन बहना, वो मैं कुछ कहना चाहता था। भैया तुम आ गए। मुझे पता है आपने मेरी शादी के लिए अमीर और सुंदर लड़का ढूंढ लिया होगा। अब जल्दी से हम शादी की तारीख निकलवा लेंगे ना? कमला के मम्मी पापा भी शोभित के पास आ जाते हैं। नहीं बहना, छोटे घर वाले होने की वजह से किसी भी अमीर और सुंदर आदमी ने तुझे शादी के लिए हाँ नहीं की। कमला को ये सुनकर मानो झटका जैसा लग गया हो। वो बहुत दुखी हो जाती है। भैया अब मुझे कुछ नहीं पता। मैं अब तुमसे कभी बात भी नहीं करूंगी और ना ही माँ पापा से करूंगी। कमला रोती रोती अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। ये देखकर उसके परिवार वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। हाय मेरी किस्मत, अब हम क्या करें? बस अब बहुत हो गई कमला की जिद। प्यार करते करते इसे सिर पर चढ़ा लिया है। अब चाहे कैसा भी लड़का मिले, इसकी जल्द से जल्द शादी करवा दो। शोभित को पापा की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। कुछ दिनों बाद कमला की शादी उसके पड़ोसी के साथ तय कर देते हैं। ये बात सुनकर कमला सह नहीं पाती और घर के पास वाले कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। और फिर जब ये सब शोभित ने देखा तो वो घबराता हुआ और डरा हुआ अपने पापा को बताता है। उसके पापा बहुत दुखी हो जाते हैं और रिश्ता मना करने से बहुत घबराते हैं। फिर कमला के पापा लड़के वालों को सारी बात बता देते हैं। अजी, यही दिन दिखाने के लिए रिश्ता पक्का किया था आपने, हैं? और उम्मीद कर भी क्या सकते हैं आप जैसे छोटे घर वालों से। कमला के पापा निराश होकर घर पहुंचते हैं। वहीं दूसरी ओर आधी रात के समय जिस कुएं में कमला ने अपनी जान दी थी, वहीं से कुछ आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की बुरी तरह से रो रही है। फिर अचानक से वही लड़की की रोने की आवाज बुरी तरह चिल्लाने की आवाज में बदल जाती है। तभी वहाँ से एक बूढ़ा आदमी जा रहा होता है, जो एक राजा के दरबार में साफ सफाई का काम करने वाला होता है। वो जब कुएं के पास से गुजर रहा होता है तो वो भी घबरा जाता है और देखता है कि कुएं में एक लड़की की लाश के साथ एक भयानक चुड़ैल जोर जोर से चिल्ला रही है। वो बूढ़ा आदमी ये देखकर बहुत डर कर भाग जाता है और वो कमला की लाश से निकली चुड़ैल बहुत खतरनाक होती है। जीते जी तो मेरी शादी किसी सुंदर और अमीर लड़के से नहीं कराई, पर अब मैं अपना ये सपना अपने आप पूरा करूंगी। अब देखती हूँ कैसे कोई मुझे अमीर और सुंदर लड़के से शादी करने के लिए मना करता है। अब वो चुड़ैल अमीर और सुंदर लड़के की तलाश में निकल जाती है। सुबह होते ही वो बूढ़ा आदमी अपने घर से बाहर निकल आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे सब लोग बाहर आओ, सब लोग जल्दी बाहर आओ, मुझे कुछ बताना है। सारे लोग अपने घरों से बाहर आकर उस बूढ़े आदमी की बात सुनने लगते हैं। अरे हमारे शहर में एक बहुत भयानक चुड़ैल घूम रही है, वो हम सबको मार देगी। लोग उसकी बातों का विश्वास नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। बूढ़ा आदमी उन्हें चिल्ला चिल्ला कर बुलाता है, पर कोई उसकी नहीं सुन रहा था और फिर वो आदमी थक हार कर अपने काम पर चला गया। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल अपना रूप एक बहुत सुंदर सी लड़की में बदल लेती है
और अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही होती है। ढूंढते ढूंढते वो एक महल के पास आ पहुंचती है। वो महल एक राजकुमार का होता है, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी काम करता है। चुड़ैल उस महल में घुसने वाली होती है कि उसे महल के सिपाही रोक लेते हैं और उससे अपने आने की वजह पूछते हैं। ए लड़की, कौन हो तुम? क्या करने आई हो यहाँ? मैं कमला हूँ, मुझे यहाँ के राजकुमार से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। वो राजकुमार तुम जैसे मामूली लोगों से ऐसे ही नहीं मिलते। ये सब सुनकर चुड़ैल बहुत जोर जोर से रोने का नाटक करती है, जिसे सुनकर राजकुमार वहाँ आ जाता है। वो राजकुमार बहुत सुंदर होता है। वो जैसे ही चुड़ैल के सामने आता है, चुड़ैल उसे देखती ही रह जाती है। क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? राजकुमार की जय हो। राजकुमार, ये लड़की कह रही है कि ये ऐसे ही आपसे मिलने आई है। राजकुमार की जय हो। हाँ राजकुमार, हमने इसे रोका तो ये रोने लगी। तुम यहाँ क्यों आई हो और मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? हाँ, वो मैं कमला हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, आप अंदर आइए। अरे वाह, ऐसे ही लड़के की तो तलाश थी, अब तो इसे फंसा कर ही रहूंगी। फिर चुड़ैल राजकुमार महल में बैठकर बातें करते हैं। चुड़ैल महल को देखकर बहुत चौंक जाती है। अरे वाह, इस महल की मैं राजकुमारी बन गई तो मजा ही आ जाएगा। आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना? हाँ, वो मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि जब से मैंने आपको देखा है मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। राजकुमार भी चुड़ैल के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो जाता है और उसे हाँ कर देता है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर आप रहती कहाँ हैं? आपका परिवार कहाँ है? वो मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है और मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। ओह, तो आप यहीं मेरे महल में रुक जाइए। शादी करने के बाद आपको यहीं तो आना है, तो आप पहले आ जाएंगी तो कौन सी बड़ी बात है। चुड़ैल इस बात से बहुत खुश हो जाती है। पूरे महल में राजकुमार और कमला बनी चुड़ैल की शादी की जोरों शोरों से तैयारी होती है और राजकुमार ये ऐलान कर देता है कि अगले दिन ही शादी होगी। उस बूढ़े आदमी को भी महल में रात को रुकना पड़ता है, क्योंकि शादी की वजह से महल में काम बढ़ जाता है। रात को कमरे में अकेले कमला बनी चुड़ैल अपनी असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है और इस खुशी का जश्न मनाती है। अरे वाह, जो मैंने सोचा था वो सच हो गया, बहुत सारा पैसा होगा और सुंदर पति होगा। मजा आ गया। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला होता है और उस खुले दरवाजे में से चुड़ैल का रूप वो बूढ़ा आदमी देख लेता है और वो बहुत घबरा जाता है और वो जाकर राजकुमार के कमरे के आगे ही सो जाता है, ताकि सुबह होते ही वो सब कुछ उन्हें बता सके। सुबह हो जाती है। राजकुमार अपने कमरे के बाहर आ जाता है। राजकुमार अपने कमरे के सामने उस बूढ़े आदमी को देखकर चौंक जाता है। अरे बाबा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महल में इतने सारे कमरे हैं और तुम यहाँ सो रहे हो? राजकुमार, वो मुझे आपको कुछ बताना था। वो जो कमला जी है ना, वो कोई लड़की नहीं, चुड़ैल है और मैंने उसे पहले भी एक बार कुएं के पास देखा था। वो बहुत डरावनी है। आप उससे शादी मत करिए। राजकुमार ये बात सुनकर बहुत चौंक जाता है और जाकर कमला बनी चुड़ैल के कमरे में झांकने लगता है और वो देखता है कि चुड़ैल अपना रूप किसी सुंदर लड़की में बदल रही होती है। राजकुमार ये देखकर तेजी से अपने महल के बाहर आ जाता है और उस बूढ़े आदमी को किसी मंदिर के पंडित को बुलाने भेजता है। इतने में कमला बनी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। क्या हुआ राजकुमार जी, आप ये महल के बाहर क्यों खड़े हैं? आपको याद है ना आज हमारी शादी है और आप अभी तक तैयार नहीं हुए। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम कौन हो? मुझे पता है तुम कमला नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कमला ही हूँ। चुड़ैल डर जाती है कि कहीं उसकी सच्चाई सबको पता तो नहीं चल गई। इतने में वो बूढ़ा आदमी मंदिर के पंडित और कमला की कुएं के पास पड़ी लाश के साथ पहुंच जाता है। चुड़ैल ये सब देखकर समझ जाती है और अपने भयानक रूप में आ जाती है। अच्छा, तो तुम्हें अब पता चल ही गया कि मैं कमला नहीं, एक चुड़ैल हूँ। और फिर वो चुड़ैल राजकुमार के गले को पकड़ लेती है उसे मारने के लिए। तभी वो पंडित और बूढ़ा आदमी मिलकर कमला की लाश को जला देते हैं और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और राजकुमार बच जाता है।